हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आओ पढ़े क्लासेस। आज हम आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 10वीं का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतिः शोभा, अर्थात परस्पर सौहार्द ही प्रकृति की सुंदरता है। आजकल हम देखते हैं कि मनुष्यों और इन मनुष्यों के बीच ही सौहार्द समाप्त हो गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि पशु पक्षियों के बीच भी यदि सौहार्द समाप्त हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही है। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई सभी सृष्टियों में से सबसे श्रेष्ठ सृष्टि मानव होने के नाते ये हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि प्रकृति का सौहार्द कभी खत्म ना हो। हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सभी को इस प्रकार एक दूसरे से जोड़े रखें कि कभी भी इस सृष्टि का कोई विनाश करने की कल्पना न कर सके। आइए इस पाठ के द्वारा हम यही संदेश जन जन तक पहुंचाएं। यह पाठ अन्य पाठों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, अतः मैं 2 वीडियो के माध्यम से इन पाठों के महत्वपूर्ण अंशों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। यह पाठ पशु पक्षियों द्वारा एक नाटक के रूप में, पशु पक्षियों को पात्र बनाकर एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल संदेश यह है कि सभी पशु पक्षी आपस में सौहार्द को भूलकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और यह निर्णय कर रहे हैं कि बहुत समय तक वन का राजा शेर बना हुआ था, लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि वह और लंबे समय तक वनराज पद पर सुशोभित हो। प्रत्येक पशु स्वयं को वनराज पद के लिए योग्य साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक नाटक के माध्यम से सुंदर रूप में यह वर्णन हम पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम, एक वन का दृश्य है। समीपे एका नदी अपि वहति, समीपे एवं पास में ही एका नदी अपि, एक नदी भी वहति, बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्रामेति, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पृच्छं धुनोति, तदेव उसी समय एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छं धुनोति, उसकी पूंछ को हिलाता है। क्रुद्धः सिंहः तां प्रहर्तुम् इच्छति, क्रोधित होकर सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़ः, परंतु वानर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तदेव उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, कोई दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णम् आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, एवमेव इसी प्रकार वानराः, वानर, वारं वारं, बार बार, सिंहं तुदन्ति, सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोधित होकर सिंह इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गर्जता है। परम किमपि कर्तुं समर्थः असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होता है एवं चुपचाप बैठा रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, वानर सिंह की ऐसी अवस्था को देखकर हंसते हैं और वृक्षों के ऊपर बैठे हुए अन्य पक्षी भी इस अवस्था को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और हर्ष से मिश्रित कलरव करते हैं, शोर करते हैं। निन्द्रा भग्नः दुखेन वनराजः सन् अपि तुच्छ जीवेह आत्मानम् एतादृशां दृश्यां दुरवस्थायां
श्रान्तः सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भग्न होने से दुखी होकर थका हुआ शेर सब जीवों को देखकर अपनी दुर्दशा से परेशान होते हुए इस प्रकार पूछता है। क्या पूछता है? कि मैं वन का राजा हूँ, तुम सब मिलकर मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो, ये अच्छी बात है? तुम्हें थोड़ा भी गुस्सा नहीं आता? आइए पढ़ते हैं। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जना करके, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे अरे, मैं वनराज हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा अर्थात सब मिलकर, किमर्थम क्यों, माम एवं तुदंती मुझे इस तरह सता रहे हो, तुम सब मिलकर मुझे इस प्रकार मिलकर क्यों सता रहे हो? एकः वानरः, एक वानर उत्तर देता है, यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि आप वनराज बनने के सर्वथा अयोग्य हैं, आप में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिससे हम आपको वनराज माने। राजा तो रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः, राजा तो रक्षा करने वाला होता है परंतु आप तो भक्षक हो। सिंह जो है वह सभी पशु पक्षियों को खा जाता है, तो आप रक्षक नहीं हो, आप भक्षक हो। अपि च स्वरक्षयाम अपि समर्थः न असि, आप तो रक्षक नहीं हो, भक्षक हो, और दूसरी बात ये कि आप तो अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, जब आप स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अन्य वानरः किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्र उक्ति, किम अर्थात क्या, न श्रुताम आपने नहीं सुनी, पंचतंत्र उक्ति पंचतंत्र की यह कहावत, पंचतंत्र में जो यह बात कही गई है क्या आपने वह नहीं सुनी? क्या बात कही गई है पंचतंत्र में? पंचतंत्र में कहा गया है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़यमान अपरेह सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता, किसकी? वित्रस्तान, जो राजा स्वयं राजा बना हुआ है लेकिन त्रस्त लोगों की, डरे हुए लोगों की रक्षा नहीं करता, जो दूसरों से पीड़ित जंतु है उन पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशय, वह साक्षात यमराज है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा जो अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा होने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, और वह साक्षात यमराज है। बंदर एवं वनराज सिंह की इस नोक-झोंक को वृक्ष पर बैठा हुआ कौवा सुन रहा था। कौवा बोला, काक, आन सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहम एव योग्यः, वास्तव में मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। इकः उपहसन, कोयल बोली हंसते हुए, कथम तुम योग्यः वनराजः भवितुम, तुम कैसे वनराज बनने के योग्य हो सकते हो? यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ अपनी कर्कश ध्वनि का करके तुम वातावरण को आकुलित करते हो, वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि, न तुम्हारा कोई सुंदर रूप है, न तुम्हारे पास सुंदर आवाज है। कृष्ण वर्णः, काले रंग के हो। मेध्यम अमेध्यम भक्षकः, खाने योग्य न खाने योग्य, सब कुछ खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम अर्थात हम सब, त्वाम यानी तुम्हें, कथम वनराजम मन्यामहे, हम वनराज कैसे मान ले। काकः, अरे अरे किम जल्पसि,
अरे अरे क्या बड़बड़ा रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गौरांग? क्या मैं काला हूँ तो तुम बड़ी गोरी हो? अपि च विस्मरते, और क्या तुम भूल गई? यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। मम सत्य प्रियता तु, मेरी सत्य प्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए एक मिसाल है। झूठ बोले कौवा काटे, अर्थात कि कौवा बड़ा सत्य प्रिय है, उदाहरण रूपा। और ये यहाँ पर भी कह रहा है, अनुत्रम वदसी चेत काकः दशेत, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, लोग इस प्रकार से कहते हैं। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, हमारा ऐक्य, हमारी एकता और हमारा परिश्रम यह तो विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, और क्या अपने गुणों के बारे में बताऊं? काक चेष्टा वाले विद्यार्थी को ही एक आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मरते यत्, अरे अरे अब अपना बड़बोला बंद, अपनी डींगे मारना बंद करो। किम विस्मरते, क्या तुम भूल गए? क्या भूल गए? वही हमारा सबसे फेवरेट श्लोक, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा काला कोयल काली, को भेदः पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है? अर्थात कोई भेद नहीं है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः कृष्णः पिकः पिकः, काक कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है। अर्थात वसंत ऋतु आने पर जब कोयल अपने मीठे स्वरूप में गाती है तो सबको पता चल जाता है कि कोयल के अंदर मधुर गीत गाने की योग्यता है। अर्थात कोयल का और कौवे का दोनों का वर्ण तो एक समान है, लेकिन कोयल अपनी मीठी आवाज के कारण प्रसिद्ध है, जबकि कौवा जो है वह अपनी कर्कश ध्वनि के कारण सबको कष्ट पहुंचाता है। काकः रे परभृत अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अरे दूसरों पर पलने वाली, दूसरों पर आश्रित रहने वाली, परभृता का अर्थ है दूसरों पर आश्रित रहने वाली, यदि तुम्हारी संतान को मैं नहीं पालूं तो कोयल कहाँ से आएगी? अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राट काकः, अतः इसलिए अहम एव मैं ही, करुणा परः बड़ा दयालु, पक्षी सम्राटः काकः पक्षियों का राजा कौवा कहलाने के लायक हूँ। गजः समीपतः एव अगच्छन्, समीप से ही हाथी गुजर रहा था। अब हाथी बोला, अरे अरे सर्वान् वार्तान् शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सारी बातों को सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल कायः, मैं बड़े बड़ी शरीर वाला हूँ। बलशाली, बहुत ही ताकत वाला हूँ। पराक्रमी च, और मैं पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो अथवा और कोई। वन्य पशुं तु तुदन्तुं जन्तुं अहम स्वशुण्डेन पोष्ठयित्वा मारयिष्यामि, वन्य पशुओं को जो सताएगा उसे मैं अपनी सूंड से उठाकर नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या दूसरा कोई इतना पराक्रमी है? अतः अहम एवं योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए वनराज बनने के योग्य सिर्फ मैं हूँ। वानरः अरे अरे एवं वाह, अरे अरे ऐसी क्या बात है? शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय
वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को वानर खींचता है और जल्दी से वृक्ष पर चढ़ जाता है। अभी अभी हाथी ने अपना इतना गुणगान किया कि मैं हाथी हूँ, ताकतवर हूँ। तो वानर ने कहा अच्छा अब जरा बताओ। हाथी की पूंछ को खींचा और वापस वृक्ष पर चढ़ गया। गजः तं वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ देना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। परम बंदर तो कूदता है और दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा। इस प्रकार हाथी ने जब बंदर को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ लगाई तो यह देखकर सिंह अपि हसति वदति च। सिंह हंसने लगता है और हाथी से कहता है भो गजः माम अपि एवमेव अतुदन एते वानराः। माम अपि मुझे भी एवमेव इसी प्रकार अतुदन सता रहे थे एते वानराः यह बंदर। हे सिंह ये बंदर मुझे भी ऐसे ही सता रहे थे। वानरः एतस्माद् एव तु कथयामि। इसीलिए तो हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत् अहम एव योग्यः वनराज पदाय। कि वानर ही वनराज पद के सर्वथा योग्य है। पराक्रमेणं भयंकरं च अपि गजं वा पराजेतुं समर्थाः अस्माकं जाति। हमारी जाति जो है, वानर जाति जो है, वह कोई पराक्रमी हो, कोई विशालकाय हो, कोई कितना भी भयंकर हो, हाथी के समान बलवान हो या सिंह के अनुसार वनराज हो, लेकिन हमारी जाति ऐसी है जो किसी भी से लड़ाई कर सकती है, मुकाबला कर सकती है और अन्य वन्य जंतुओं की रक्षा करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाये वयमेव क्षमा। अतः इसीलिए वन्य जंतुनाम वन्य के जंतुओं का रक्षा करने के लिए वयम एव क्षमा हम ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये एकः बगः। ये सब नदी के अंदर एक बगुला सुन रहा था और वह बगुला बीच में आकर बोला बकः अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे मुझे छोड़कर अन्य कोई कैसे राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। क्या क्या है बगुला भगत। बगुला भगत अपनी योग्यता बताते हुए कह रहा है कि अहम तो शीतले जले, मैं ही एक राजा बनने योग्य हूँ। क्यों योग्य हूँ? क्योंकि मैं शीतल जल में बहुत समय तक अविचल ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ योगी के समान खड़ा रह सकता हूँ। और मैं ऐसा करूंगा कि इस प्रकार मैं शीतल जल में खड़ा होकर सभी वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलम कुर्वाणः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान करिष्यामि। मैं योजनाएं बनाऊंगा और मेरी सभा में जो अलग अलग पदों पर सुशोभित पशु पक्षी होंगे उन्हें निर्देश दूंगा और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य है। इसीलिए केवल मैं ही हूँ जो वनराज पद के बिल्कुल योग्य हूँ। मयूरः वृक्षो परितः स अट्टहास पूर्वकम। मयूर जो कि वृक्ष के ऊपर स्थित है वह अट्टहास पूर्वकम यानी जोर से हंसता है। विरम विरम आत्मश्लाघया। आत्मश्लाघा अर्थात अपनी बेवजह अपनी बड़ाई करने से विरम विरम रुक जाओ। अपनी बड़ाई बेवजह करने से तुम रुक जाओ।
किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते? यदि न स्यान् पतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदो विलपीव नौ इव। यदि राजा या नेता अच्छा नहीं होता, जिम्मेदार नहीं होता, तो उसकी प्रजा जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका के समान इस संसार में डूब जाती है। यदि नौका को चलाने वाला नाविक जो है वह कुशल नहीं है, तो समुद्र के अंदर चलने वाली नौका जो है वह समुद्र में डूब सकती है। तो उसी तरह से यदि नेता और राजा योग्य नहीं है, तो प्रजा भी बीच मझधार में डूब जाती है। मयूरः को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम। व्यंग्य करते हुए कह रहा है बगुले को कि हे बगुले, तुम्हारी ध्यान अवस्था में वास्तविकता क्या है, यह कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इव व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थित प्रज्ञ ध्यान अवस्था में बैठे हो, ऐसा बहाना करते हो, और वराकान मीनान बिचारी मछलियों को छलेन अधिगृह्य छल पूर्वक क्रूरता से पकड़ लेते हो और भक्षयसी खा जाते हो। धिक् त्वाम, तुम पर धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम। तव कारणम, तुम्हारे कारण ही समग्र पक्षी कुल जो है वह अपमानित हो गया है। वानरः सगर्वम, वानर गर्व करते हुए। अतएव कथयामि यत् अहम एवं योग्यः वनराज पदाय। अतएव कथयामि, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वनराज बनने के लिए मैं ही सर्वथा योग्य हूँ। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः। देखो देखो, मेरे सिर पर यह जो कलगी लगी हुई है, यह राज्य अभिषेक के रूप में विधाता ने मुझे स्वयं ही प्रदान की है, और विधाता ने ही मुझे इस पृथ्वी पर पक्षीराज के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः वने निवसन्तम ममाम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। इसीलिए आप सब सज्जाः भवन्तु, तैयार हो जाइए। किस बात के लिए तैयार हो जाइए? अति शीघ्र मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। यतः कथन को अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम् क्षमः। क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विधाता के दिए हुए इस निर्णय को अन्यथा कर सके, अर्थात मना कर सके कि हम विधाता के इस नियम को नहीं मानेंगे। देखो, विधाता ने ही मेरे सिर पर ये कलगी दी है राज मुकुट के रूप में, और आप लोगों को इसको स्वीकार करते हुए मुझे वनराज मान लेना चाहिए। काकः सव्यंग्यम, कौवा व्यंग्य करता है और कहता है, अरे अहिर्भुक, अरे सांप को खाने वाले, नृत्यात अतिरिक्त का तव विशेषता। आपको नाचने के अलावा आता ही क्या है? आप में नृत्य करने के अलावा ऐसी कौन सी विशेषता है? यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जो हम सब तुम्हें वनराज पद के योग्य मान ले। मयूरः यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना। तुम मुझे वनराज मान लो क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो। पिच्छान उद्घाटयः नृत्य मुद्रायां स्थितः सन, मोर अपने पंखों को खोलता है और नृत्य मुद्रा में खड़ा होता है और सबको अपने पंखों का सौंदर्य दिखाते हुए कहता है, न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः। तीनों लोकों में मुझ जैसा सुंदर तो और कोई है ही नहीं।
वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन जंतुओं पर जो भी आक्रमण करेगा मैं उसे अपनी सुंदरता से और अपने नृत्य से आकर्षित कर दूंगा, उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर दूंगा और उन्हें आकर्षित करके जंगल से बाहर तक छोड़कर आ जाऊंगा, वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एवं योग्य वनराज पदाय, इसीलिए मैं ही वनराज बनने के सर्वथा योग्य हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था बच्चों कि यह पाठ जो है वह बड़ा विस्तृत रूप में लिखा गया है, अतः इस पाठ को हम 2 वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज मैं पहला वीडियो अपना यहीं पर समाप्त करती हूँ। दूसरे वीडियो में हम आगे की कहानी देखेंगे कि इन सभी पशु पक्षियों की लड़ाई का परिणाम क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़ें ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें।